मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पे खत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनु, सफल दर्शन सुंदर हरि रूप, धनु सेवा सेवक परमानंद, अंतर्जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हरि ध्याया, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हरि ध्याया, मत पूरे अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पे खत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनु, सफल दर्शन सुंदर हरि रूप, धनु सेवा सेवक परवान, अंतर्जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हरि ध्याया, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हरि ध्याया, साध संग नानक हरि ध्याया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पे खत उदरत श्रेष्ठ। जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है ना, तो गुरुजनों की भगत जनों पर ऐसे कृपा होती है, तो अंदर जब प्रभु बसते हैं तो जो दृष्टि में भी अमृत झलकता है, क्योंकि जो चीज़ भीतर होती है वही बाहर भी आती है। और दर्शन ऐसे हो जाते हैं कि दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, सारी सृष्टि का कल्याण होता है ऐसे दर्शन देख करके। चरण कमल जाके अनूप, तो जो हम छोटा बच्चा होता है ना, उसके पैर कितने अच्छे लगते हैं हमको पकड़ने में, उनको चूमने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भी वो ऐसे चरण कमल रहेंगे। वो तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि वो चरण किस मार्ग पे चलते हैं। तो जो संत जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो उनके चरण कमल बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अनूप जिसे कहते हैं, सफल दर्शन सुंदर हरि रूप, उनका दर्शन बहुत ही सफल होता है। दर्शन मात्र से कल्याण होता है, उनका रूप अति सुंदर हो जाता है। धन सेवा सेवक प्रमाण, उनकी सेवा करने वाला भी धन धन होता है, आत्मिक दौलत से भरपूर हो जाता है। सेवा प्रमाण होती है, सेवक भी हर जगह प्रमाण होता है, सब जगह उसका आदर सत्कार होता है। अंतर्जामी पुरख प्रधान, और जो ऐसे मार्ग पर चलता है तो वो क्योंकि एक ओंकार प्रभु में विलीन हो जाता है, तो सभी पुरखों में प्रधान पुरख, यानी कि सब में ज़्यादा सम्मानित हो जाता है वह पुरख, वह भगत, वह आत्मा। जिस मन बसे सो होत निहाल, जिसके अंदर प्रभु का निवास हो गया ना एक ओंकार का, वो तो निहाल हो ही जाता है। ताकि निकट ना आपत काल, ये जो काल है ना, काल का हम मृत्यु भी मतलब ले सकते हैं, काल का ये भी मतलब ले सकते हैं कि ये काल था या उस समय या इस समय, तो वो काल से मुक्त हो जाता है। काल पुरख में जो विलीन हो जाता है उसका काल से कोई लेना देना नहीं है, उसका मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती, क्योंकि वो एक ओंकार प्रभु जो आज सच जुगाद सच है उसी में विलीन हो जाते हैं। अमर भय अमरा पद पाया, तो वो प्रभु के साथ मिल करके वो आत्मा अमर हो जाती है, उसका अमरा पद हासिल हो जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर में ऐसी गिनती में आता ही नहीं है, भूतकाल भविष्य काल इस गिनती में भी नहीं आता। अमर भाई अमरा पद पाया, साध संग नानक हृदय आया। और ऐसा पुण्य फल, तो ऐसी अवस्था साध संगत के संग जब हम प्रभु गुण गाते हैं ना, तभी हमें प्राप्त होती है। साध संग नानक हृदय आया, हम स्मरण करते हैं साध संगत में, तब ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शे, कोई गलतियों के दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।